नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। तो जो विशेषण होता है बेटा उसमें क्या होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है विशेषण को लेकर के वो यही बनता है कि विशेषण कैसे शब्द है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि विकारी शब्दों में ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को गिना जाता है। तो विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। देखो बेटा एक क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बन जाता है कि कैसा शब्द है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिया मिलता है विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, अव्यय है या शब्द है। शब्द तो विशेषण होता ही है, परंतु कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अब देखो विशेषण से हमें क्या पता चल रहा है कि विशेषण किसी न किसी की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? तो बेटा जो विशेषण होते हैं वो किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। कौन से? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखो ये तो हो जाता है बेटा एक साधारण सी इसकी परिभाषा। अब कहोगे कि मैडम परिभाषा क्यों करवा, क्योंकि परिभाषा को समझे बिना आप उसको टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो हमने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ा है, तो वहां पर हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं और उन्हीं शब्दों की जो विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। विशेषण में बेटा तीन पार्ट होते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहले तो होता है विशेष्य। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है विशेषक और तीसरा होता है बेटा प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। देखो विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम ये क्या होते हैं? ये हमारे बेटा विशेष्य होते हैं, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाती है। फिर आता है बेटा विशेषक। अब विशेषक कौन है? जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर जो विशेषण होता है वो कौन होता है हमारा? वो हमारा होता है बेटा विशेषक। ठीक है, फिर आता है तीसरा जो है हमारा प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होते हैं? इसमें बेटा देखो जो विशेषण होते हैं कुछ शब्दों द्वारा उनकी भी विशेषता बताई जाती है। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये तो हमने क्या जाना है कि जो साधारण सा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में। यदि हमने देखो एक तो हम मानते हैं कि जो साधारण से शब्दों में संज्ञा के साथ प्रयोग करके उसकी विशेषता बताए तो वो कौन है? विशेषण है। वो हम पहचान भी लेते हैं। कैसे? देखो बेटा एक हमने कहा राम मोटा लड़का है। ठीक है, मोटा लड़का है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि निम्न वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, तो हमें पता चल रहा है कि जो लड़का है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसकी विशेषता मोटा शब्द से बताई जा रही है। अब मोटा शब्द क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा हो जाता है विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमने कहा कि सीता सुंदर लड़की है तो क्या बन जाता है हमारा? कि भाई सीता सुंदर लड़की है। अब ये सुंदर क्या है? ये सुंदर भी किसकी विशेषता बता रहा है?
जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब संज्ञा यहाँ पर है और इसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या होगा, वो हमारा विशेषण होगा। तो विशेषण आप समझ गए होंगे किस प्रकार ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे अब हमने दूसरा जो पॉइंट देखा वो हमने क्या देखा, दूसरा जो है हमारा वो था बेटा एक हमारा प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है, इसमें विशेषण की विशेषता बताई जाए। हम क्या कहें कि राम बहुत मोटा लड़का है। ठीक है, हमने क्या कहा कि राम बहुत मोटा लड़का है। यहाँ पर मोटा हमारा विशेषण हो जाता है क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और जो बहुत आया वो किसके लिए आया है, वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसलिए जो बहुत शब्द है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा प्रविशेषण बन जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम क्या कहें कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, वह की विशेषता बताई जा रही है। वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। और यहाँ पर किस शब्द से बताई गई है, सुंदर शब्द से बताई गई है। और सुंदर शब्द को कौन विशेषता, सुंदर शब्द की विशेषता किससे पता चल रही है, बहुत से पता चल रही है। एक तो हम कहते हैं कि वह सुंदर है, अगर वह सुंदर है तो वो क्या हो जाता, सीधा सा सर्वनाम की विशेषता बताई गई तो वहां पे प्रविशेषण है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सुंदर के साथ यदि बहुत जोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये भी हमारा प्रविशेषण हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसी प्रकार वाक्य देता है और उसमें आपसे पूछता है निम्न में से बहुत शब्द है, बहुत को रेखांकित करते हुए कहता है निम्न में से बहुत शब्द है। फिर आपको ध्यान रखना कि बहुत शब्द किस लिए आया है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब वो प्रविशेषण है। और यदि वो पूछता है कि वह शब्द है तो वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। और यदि सुंदर शब्द पूछा गया तो वो हमारा विशेषण है। और पूरे वाक्य में पूछा जाए कि पूरे वाक्य में विशेषण शब्द है तो फिर हमारा सुंदर होगा, प्रविशेषण हमारा बहुत होगा और वह हमारा सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार आपका प्रविशेषण के बारे में पूछा जाता है। इसमें और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, जैसे हम क्या कहें, देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल आप ये नहीं कि एग्जाम्पल को आप रट के जाओ और एग्जाम्पल आपका वही आ जाए। मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आपको वो समझ में आना चाहिए। आपका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमने कहा कि आज बहुत अधिक गर्मी है। ठीक है, अब कहोगे कि मैडम बहुत और अधिक, तो बहुत और अधिक वैसे तो साथ साथ नहीं आते हैं, वाक्य गलत हो जाता है। लेकिन जब आप प्रविशेषण बताते हो उसमें एक साथ ये प्रयोग कर दिए जाते हैं कभी कभी अपवाद के रूप में, अन्यथा बहुत और अधिक एक साथ नहीं आता, क्योंकि दोनों का ही अर्थ क्या है, दोनों का ही अर्थ अधिकता से लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, आज बहुत अधिक गर्मी है, तो गर्मी क्या है, विशेषण है। और यहाँ पर जो बहुत अधिक आया वो किसके लिए आया है, वो गर्मी के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रविशेषण होगा। तो ये हमने बेटा विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण को जाना। अब जानते हैं कि विशेषण में आगे इसके प्रकार में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, जो विशेषण होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण से रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेषण जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण में 4 प्रकार होते हैं। कितने, 4। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
और अंतिम होता है बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये चार प्रकार हमारे किसके होते हैं? विशेषण के होते हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे और कुछ भी ना पूछ करके, देखो बेटा हिंदी कभी भी मुश्किल नहीं आती है, ये मैं आपको हर बार कहती हूँ, लेकिन क्या हो जाता है हम बिना पढ़े बैठते हैं तब हमें वो मुश्किल लगती है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है कई बार बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यदि आपके टीचिंग एग्जाम में 15 से 30 नंबर की हिंदी आती है, उनमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यदि 15 नंबर की हिंदी आती है तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि आपको दे दिया जाए ये चारों प्रकार में से कोई 3 दे दिए जाएं और एक कोई अलग प्रकार दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है या प्रकार नहीं है, और एक इनमें से किसी और का प्रकार आपको दे दिया जाता है। सार्वनामिक विशेषण को ही एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम 1 बाय 1 इनको करते जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में भी वो आपको पजल करता है। कैसे? एक तो होता है परिमाण, ठीक है, परिमाण, और एक शब्द होता है बेटा परिणाम। दोनों ही शब्दों में जरा सा अंतर है परंतु अर्थ में बहुत सारा अंतर है। कैसे? परिमाण में जो होती है वो माप तोल की वस्तुएं आती हैं, परिणाम में जो होती है वो आपका क्या आता है, आपका जो रिजल्ट निकल करके आता है या जो आपका परिणाम होता है उसको बोला जाता है परिणाम। इसमें आपकी माप तोल की कोई भी वस्तु नहीं होती है, आपका आंतरिक जो मूल्यांकन होता है वो इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके नाम को लेकर के भी वो आपको पजल कर सकता है। तो सबसे पहले करते हैं हम गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण से हमें क्या पता चल रहा है बेटा? जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उसमें क्या है, उसमें व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिसमें बताई जाती है, किस प्रकार की विशेषता, या तो गुण होंगे या दोष होंगे या रंग होगा या रूप होगा, ठीक है, या आकार होगा या प्रकार होगा, या फिर आपका देश काल होगा या फिर आपका वातावरण होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, अकेला गुण को देख करके हम मान लेते हैं कि केवल और केवल व्यक्ति के गुण बताने वाले जो विशेषण होते हैं वही शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन शब्दों से व्यक्ति के क्या गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, भाव, बोध आदि की विशेषता बताई जाए वे शब्द क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो क्या होता है, सबसे पहला आ जाता है किसी व्यक्ति के गुण या दोष, गुण या दोष। तो या तो गुण बताया जाए या दोष बताया जाए। दूसरा क्या आता है इसमें, रंग, रूप, फिर आता है बेटा आकार, प्रकार, फिर आता है देश काल, वातावरण, देश काल या वातावरण, फिर आता है हमारा स्वाद, फिर आती है गंध, ठीक है। बताऊंगी ये चीजें क्या हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो इसमें बहुत कुछ आता है, और एक आपकी जो दिशाएं होती हैं, दिशा, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपके गुणवाचक विशेषण में प्रयोग की जाती है। जैसे सबसे पहले हमने लिया गुण और दोष को, दिशा के साथ ही क्या आ जाता है, और हम किस चीज को करते हैं, एक हम मानते हैं हमारा स्थान, एक हम मानते हैं स्पर्श, बस इससे बाहर आपका गुणवाचक विशेषण से कोई भी शब्द नहीं आता है। आपको ध्यान देना है 1 बाय 1। क्या? सबसे पहले है गुण और दोष। अब गुण और दोष में हम क्या ले सकते हैं,
गुण दोष में या तो व्यक्ति की अच्छाई आएगी या व्यक्ति की बुराई आएगी। यदि अच्छाई है तो वो गुण में है, और यदि बुराई है तो वो किस में है, वो हमारी दोष में जाती है। अब अच्छाई एक व्यक्ति में क्या क्या हो सकती है। अब जैसे किसी का स्वभाव बड़ा सरल है, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने कहा, अब आप सभी बच्चे हो, परिश्रम कर रहे हो, है ना, लेकिन सारे उतना परिश्रम नहीं करते। अब मैं एक नाम लेकर के कहूं कि राम परिश्रमी छात्र है, ठीक है, ये मैंने उसका क्या बता दिया, ये मैंने उसका गुण बता दिया, क्योंकि परिश्रम करना क्या है, ये आपकी एक गुण में या एक विशेषता में शामिल होता है, तो गुण बताया। फिर हम कहें उसका स्वभाव सरल है, ठीक है, ये भी हमने क्या बता दिया, ये भी हमने बताया कि भी किसी को हम जानते हैं उसके बारे में हमने उसका गुण बताया कि भी उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर जो सरल शब्द है उससे क्या पता चल रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता, उसके स्वभाव की, यानी कि उसका क्या है, सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द के स्वभाव की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है, और विशेषण भी कौन सा, गुणवाचक है। उसी प्रकार संज्ञा की विशेषता किस शब्द से थी, परिश्रमी थे, परंतु गुण था, ठीक है, गुण के माध्यम से बताई गई तो गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके साथ ही यदि हम कहें, नेक्स्ट देखते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। और किसकी विशेषता बताई गई है, पीछे संज्ञा आ गई, आगे सर्वनाम आ गया, और विशेषण तो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या करते हैं, या तो गुण बता रहे हैं या दोष बता रहे हैं। यहाँ पर जो हम पॉइंट लेकर के चल रहे हैं यही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईमानदार शब्द से एक व्यक्ति के अंदर क्या विशेषता है उसको बताया जा रहा है, उसकी अच्छाई क्या है, भाई वो ईमानदार है। अब ईमानदार है तो यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अनेक शब्द हैं, जैसे सच्चा है, दानी है, ठीक है, ईमानदार हो गया, फिर मेहनती हो गया, परिश्रमी हो गया, अनेक शब्द हैं जो कि गुणों में गिने जाते हैं। साथ में ही क्या पता चलता है, और भी क्या हो सकते हैं, अब आप में कोई ना कोई प्रतिभा होती है तो क्या कहते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली है। सारों को वाक्य में प्रयोग नहीं कर रही हूं, परंतु आप ध्यान दोगे जो आपके अंदर अच्छाई है वो क्या है, वो सभी आपके गुण हैं। अब किसी को देख करके यदि आपके हृदय में दया आती है तो आप क्या हो, दयालु हो। कहीं कि भी राम दयालु है तो वो क्या है, वो उसकी अच्छाई है, और अच्छाई किस में आती है, गुण में आती है। अब प्रत्येक व्यक्ति में यदि गुण हैं तो दोष भी होते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती। तो उस कमी को हम किस में लेकर के चलते हैं, दोष में लेकर के चलते हैं। गुणों में हमारी अच्छाई आती है और दोष में हमारे अंदर जो एकाध पॉइंट, या तो हम चालाकी कर जाते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी को धोखाधड़ी के साथ करते हैं। जैसे वह बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। अब बुरा हमने कहा है तो इसका मतलब या तो वो झूठ बोलता होगा, या फिर उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर और कोई बुराई होगी, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा दोष बन जाएगा। साथ में ही क्या आता है बेटा, बुरा के साथ ही हम कहें कि वह चालाक है। अब चालाक है, वैसे तो ये क्या है, एक गुण है, लेकिन बेटा चालाकी यदि कई बार हम ऐसे स्थान पर करते हैं जहां पर वो हमारी बुराई बन जाती है, तो ये भी हमारी क्या है, एक दोष में आ जाता है। तो गुण और दोष में दोनों में ही क्या रहता है हमारा, दोनों में ही हमारा बेटा गुणवाचक विशेषण रहता है। इसके आगे के पॉइंट हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे।